हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के व्लॉग की शुरुआत मैंने सुबह सुबह से कर दी है। शनिवार का दिन है, डेट है आज 8 फरवरी। टाइम की बात करूं तो लगभग सुबह के बजे हैं 6 बजे से मैंने अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। बच्चे सो रहे हैं अभी, उन्हें नहीं छेड़ा है क्योंकि आज है उनकी छुट्टी। सेकेंड सैटरडे की बच्चों की भी छुट्टी है और जी इन्हें भी आज शाम को जाना है ड्यूटी। तो कोई खाने पीने की जल्दी नहीं है, इसीलिए मैंने व्लॉग अपना सुबह सुबह से शुरू कर दिया है। यहाँ मैं लगा रही हूँ सुबह की झाड़ू। धीरे धीरे लगा रही हूँ ताकि बच्चे वगैरह उठ ना जाएं। अच्छा नहीं लगता ना मेरी वजह से किसी की नींद ख़राब हो। और मुझे ना उन बच्चों को स्कूल के लिए उठाती हूँ, एक मजबूरी है। बाकी वो बीच में या कभी भी सो जाएं, कोई भी ज़रूरी काम हो मैं खुद कर लेती हूँ, बच्चों को नहीं उठाती हूँ। तो बच्चे सो रहे हैं, ये भी सो रहे हैं और जी मैं अपना लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू पोछा लगा के नाश्ते की तैयारी करके मुझे करना है आज अपना मंदिर साफ़, मंदिर की डीप क्लीनिंग। क्योंकि घर से आई थी, ऐसा लग रहा है सारा घर ही गंदा गंदा सा है। और इसी तरह से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर इस तरह से ही घर की एक एक चीज़ की मैं डीप क्लीनिंग करूँगी सुबह शाम जब भी टाइम मिले। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल उसी के लिए मैं अपना टाइम निकालूँ और साफ़ करूँ। इसी तरह से मुझे सुबह शाम रात जब भी टाइम मिलेगा धीरे धीरे सारी चीज़ों की अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी होगी। जैसे फ्रिज है, ड्रेसिंग टेबल है, टीवी ट्रॉली है, किचन को भी अच्छे से डीप क्लीन करना है। तो आज मुझे टाइम मिल गया, सुबह सुबह का टाइम अच्छा है और इसीलिए मैं अपना झाड़ू पोछा करके नहा धो के और फिर करूँगी मंदिर की सफाई। झाड़ू मेरी हो गई है। झाड़ू लगाने के साथ साथ ही मैंने यहाँ ये वॉश बेसिन साफ़ कर दिया है क्योंकि पोछा लगाना है और उसके बाद मैं साफ़ करूँगी तो पानी पानी सारे में हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगता। तो इसको साफ़ करने के बाद फिर मैं ले आई थी पोछा और किचन से मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया है। और आप लोग ये देख रहे हो कट्टे किचन के दोनों तरफ। मैं डेली सोचती हूँ इनके लिए जगह करूँ, लेकिन वही है, कुछ काम ऐसे होते हैं कि चाहते हुए भी हम उन्हें कर नहीं सकते और वो दिन ब दिन टलते रहते हैं। और वही काम है मेरा ये, क्योंकि मुझे करनी है जगह और ढूंढने हैं डब्बे डब्बी। छोटे बड़े डब्बे हैं मेरे पास, लेकिन जगह रखने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, आप लोग समझ सकते हो। तो देखते हैं ये काम मेरा कब तक हो पाएगा। किचन से लगा लिया है पोछा, दोनों रूम से निकाल कर ले आई हूँ और अब यहाँ लगा रही हूँ बरामदे में। बरामदे में लगाने के बाद बाहर चले जाऊँगी, उसके बाद फिर मैं चले जाऊँगी नहाने, क्योंकि पोछा लगाने के तुरंत बाद मैं चली जाती हूँ नहाने। और जी किचन में मैंने रख दिए हैं आलू और बथुआ बॉयल होने के लिए, क्योंकि नाश्ते में बनेंगे आलू और बथुआ के पराठे। घर में सब रहते हैं तो मैं इसी तरह से पराठे सेकती हूँ। बाकी ठंडे या तो टिफ़िन में पराठे वगैरह बच्चे और ये सब नहीं ले जाते हैं। तो जी मेरा नहाना धोना हो गया है और नहाने के तुरंत बाद मैं आ गई हूँ यहाँ मंदिर की क्लीनिंग करने के लिए। तो सबसे पहले जो भी सामान इसके ऊपर रखा था और जो भी टोकरी वगैरह थी जिनमें कान्हा जी के कपड़े और पूजा से रिलेटेड जो भी सामान था, यहाँ मैंने ले आई हूँ। सारे कपड़े वगैरह सब साफ़ हैं, धुले हुए हैं। और यहाँ मैंने इनको जो रैक्स हैं, ये इसके जो भी रैक हैं, इनके सामान मैं निकाल कर खाली करके इन्हें साफ़ कर करके दोबारा से अरेंज करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। और बच्चे लेते हैं, मतलब बच्चे भी करते हैं काम, तो बच्चे लेते हैं ऐसे ही रख देते हैं। तो इधर उधर हो रखा है सामान कुछ ऊपर नीचे। और तो वही मैं यहाँ अरेंज करूँगी। सबसे पहले इस तरह से सारे जो बास्केट हैं उनको अच्छे से साफ़ कर लूँगी सूखे कपड़े से, और जो भी इनमें बिछा हुआ है उसी को साफ़ करके अच्छे से मैं इसमें डाल दूँगी। और इसी तरह से जो भी टोकरियाँ इसमें लगी हैं, जो भी बास्केट लगी हैं 3-4, उनको इसी तरह से साफ़ कर करके और अरेंज करूँगी। तो इस तरह से जो भी चीज़ें बिछी हुई हैं इनके अंदर, किसी के अंदर पेपर है, किसी के अंदर कपड़ा है, उनको झाड़ झाड़ कर अच्छे से कपड़े से साफ़ कर करके मैं दोबारा से उनके अंदर बिछा रही हूँ। गंदे नहीं हैं, बस यही है कि टाइम हो गया है इसलिए मुझे ये अरेंज करने पड़ रहे हैं। बाकी तो साफ़ थे। इसी तरह से मैंने मंदिर को सॉरी ये जो बास्केट्स हैं उन्हें इस तरह से साफ़ कर करके साइड बाय साइड रखना शुरू कर दिया है। साथ ही बच्चों को भी बुला रही हूँ, एक एक करके उठ जाओ, क्योंकि हाँ अभी सुबह सुबह का टाइम है
एक एक करके उठ जाएंगे, बाकी दोनों साथ उठते हैं तो फिर दोनों बाथरूम जाते हैं साथ और दोनों का झगड़ा भी होता है। तो इसलिए मैं उठा रही थी, एक एक करके बच्चों को आवाज़ लगा रही थी, उठ जाओ उठ जाओ। तो यहाँ बच्चे उठ रहे हैं, अपना काम करने लग जाएंगे और मैंने सारी टोकरी जो थी, इसकी बास्केट जो थी, साफ़ कर कर के साइड में रख ली है। उसके बाद ये जो फ्रेम रहता है इसे भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। इसे साफ़ करने में थोड़ी सी मतलब मेहनत लगती है। आप लोग देख सकते हो कितने सारे कॉर्नर्स हैं, कितने सारे इस तरह से ये दिए हुए हैं। तो इन्हीं को मैं अच्छे से कपड़े से साफ़ कर रही हूँ और इसके ऊपर भी जो बिछा हुआ था कपड़ा वो भी मैंने उतार ली है और अच्छे से इन्हें साफ़ कर दिया है। मतलब जो सारा फ्रेम था अच्छे से साफ़ कर दिया था, बास्केट वगैरह पहले ही साफ़ कर दी थी। तो अब मैं इन्हें इस तरह से रख दूँगी साइड साइड और इनमें जो भी सामान मुझे अरेंज करना है वो कर लिया है। अच्छे से ऊपर से नीचे से साफ़ करके रख दूँगी साइड में। उसके बाद ये जो पॉट है इसे भी साइड करके और उसके बाद करूँगी मैं अपने मंदिर को साफ़। तो यहाँ बहुत ज़्यादा काम हो जाता है मंदिर में। मतलब छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन छोटी-मोटी चीज़ें भी रखने के लिए कौन-सी जगह है, साफ़ करना। और जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, जैसे जौ वग़ैरह होते हैं, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उन्हें देखना होता है। तो इस तरह से टाइम टू टाइम मंदिर की भी हमें क्लीनिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और भगवान जी का घर है, टाइम टू टाइम साफ़ होता रहेगा। हफ़्ते 10 दिन में तो अच्छी बात है और 10 से 15 दिन में मैं एक बार इस तरह से अपने मंदिर की क्लीनिंग कर देती हूँ और इस बार थोड़ा-सा टाइम हो गया है। तो यहाँ मेरे मंदिर में 2 ड्रॉर्स हैं और दोनों ड्रॉर्स में मंदिर से रिलेटेड ही सामान है, पूजा का ही सामान है। जैसे कि चावल है, हल्दी है, पाउडर वाली हल्दी है, बहुत सारे सामान हो जाते हैं, जौ है और जी सरसों है, पीली सरसों हैं। तो इस तरह से ये जो डब्बे हैं, कपूर वगैरह है, प्रसाद है, तो इनको मैंने अच्छे से कपड़े से साफ़ कर कर के और ये जो ड्रॉर है उसको साफ़ करके उसी में मैंने अच्छे से अरेंज कर दिए हैं। और जो ये अ पेपर है इसको भी मैंने साफ़ करके बिछा लिया था और इस तरह से सारा सामान मैंने अरेंज कर दिया है। ये जो बाल्टी है छोटी सी क्यूट सी, ये मैं पिछली बार होली पर लेकर आई थी और इसमें भगवान जी का इत्र, पिन वगैरह मैं डाल देती हूँ। पिन वगैरह भी मतलब टाइम पे चाहिए है, जैसे कि भगवान जी की कोई ड्रेस है उसमें फ़ीता होता है वो निकल जाता है, कमरबंद जो होता है, तो उसे डालने के लिए छोटी मोटी पिन वगैरह मैं रखती हूँ मंदिर में। तो इस वाले ड्रॉर को मैंने अच्छे से अरेंज करके साफ़ सुथरा करके सारे डब्बे वगैरह और दोबारा से लगा दिया है। उसके बाद ले लिया है मैंने दूसरा ड्रॉर्स। इसमें क्या है, इसमें होती हैं बत्तियाँ, रुई और मतलब छोटी-मोटी वही सामान और माचिस है, इसमें डालती हूँ मैं। किताबें होती हैं जो कि व्रत वाले दिन या चालीसा वगैरह जो पढ़ी जाती हैं, वो सब मैं दूसरे ड्रॉर में रखती हूँ। तो वही मैं देख रही थी इस डब्बे में जो है उनको मैं देख-देख के अच्छे से साफ़ कर कर के सारे डब्बे वगैरह और दोबारा से अरेंज करके रख दूँगी। ड्रॉर मैं पहले से ही साफ़ कर चुकी हूँ। तो इस तरह से एक के बाद एक सारे डब्बे साफ़ करके रख दिए हैं। जो भी इसमें रखने होते हैं, उसके बाद जो चालीसा वगैरह है वो मैंने रख दी है और बस माचिस वगैरह रख दूँगी और ये ड्रॉर भी मेरा अच्छे से अरेंज हो गया है। धूप बत्ती वगैरह के पैकेट्स हैं उन्हें मैं एक डब्बे में डाल देती हूँ। जैसे ये जो डब्बा है प्लास्टिक का, इसमें 2 पैकेट धूप बत्ती डाल दी है मैंने और ये एक रुई का डब्बा है इसके नीचे, तो इसमें मैं डाल दूँगी रुई। और बत्तियाँ अलग हैं, बत्तियाँ हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। जैसे बच्चे हैं या ये हैं, कभी पूजा करनी हो तो बनी हुई बत्तियाँ ये यूज़ ले लेते हैं। बाकी मैं रुई रखती हूँ, रुई से बत्ती बनाती हूँ बिल्कुल उसी टाइम और उससे मैं अपना दिया जलाती हूँ। तो सारा जो ड्रॉर्स जो थे मंदिर के वो मैंने अच्छे से अरेंज कर दिए हैं साफ़ सुथरे करके। उसके बाद मैंने मंदिर को साफ़ करना शुरू कर दिया है कपड़े से। चारों तरफ से अच्छे से इसे पोंछ लूँगी। ये गंगा जल है और ये एक बास्केट है जो कि मैं रखती हूँ साइड में। मंदिर के उस तरफ थोड़ी-सी जगह है, तो इस बास्केट में मैं सारी चीज़ें अरेंज करके मंदिर के उस तरफ रख लेती हूँ। जो भी जगह है अच्छे से मेरी
यूज़ में आ जाती है इस तरह से। इसमें जैसे कि तिल का तेल है, घी की डब्बी है और ये गंगा जल है। तो इस तरह से उस उधर आ जाते हैं ये, और दिखाई भी नहीं देते और जगह जो है भरी-भरी सी भी नहीं लगती। तो इस तरह से मैंने उसको भी अच्छे से अरेंज कर दिया है, नीचे से भी सफाई कर दी है। और ये जो दिए हैं, इनके अंदर मैं जलाती हूँ धूप। जैसे हफ्ते में 3 दिन में मैं 3 दिन में या हफ्ते में 10 दिन में तीसरे दिन भी जला देती हूँ। इसमें जलाती हूँ मैं लौंग वगैरह डालकर, कपूर के अंदर जो भी सामग्री, हवन सामग्री, लौंग, ये सारी चीज़ें डालकर जला देती हूँ एक दिन। तो बहुत सारे हो रखे हैं, तो इसे भी मुझे खाली करना है। उसके बाद मैंने जो भी भगवान जी बैठे थे वो एक बास्केट में निकाल लिए हैं, और ये जो गद्दी है इसको भी मुझे चेंज करना है। और अंदर से मैंने जो है अपने मंदिर को साफ़ करना शुरू कर दिया है, एक कपड़े की हेल्प से रगड़ रगड़ कर अच्छे से साफ़ कर दूंगी अंदर और बाहर से। तो इस तरह से अंदर से कर दिया है, बाहर से भी कर दिया है, और जी ऊपर से भी अच्छे से जो मंदिर को मैंने अच्छे से चमका दिया है। और चमकाने के बाद पूरा मंदिर मैंने अरेंज कर दिया है, साफ़ सुथरा हो गया है। आप लोग देख सकते हो चमक गया है मेरा मंदिर। ये देखिए पूरी तरह से अच्छे से चमक गया है। और इस तरह से मैंने जो अरेंज कर दिया है, अपने भगवान जी को विराजमान कर दिया है। और दिया बाती करने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ अपना पूरा मंदिर, और साथ साथ ये भी दिखा देती हूँ किस तरह से मैंने चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हैं, किस तरह से अरेंज की है। तो ये तो मेरे भगवान जी थे, इस तरह से मैंने विराजमान कर दिए है, साथ साथ दिया बाती कर दी है। साइड में थी बास्केट, उसमें रखा है तिल का तेल, गंगा जल, घंटी वगैरह। और ये है एक ड्रॉर, इसमें रखे हैं इस तरह से डब्बे और कुछ मेरी किताबें, अभी मैंने बताया था आपको, माचिस, रुई, और ये इस तरह से एक डब्बे में है कलावे, एक डब्बे में है चावल थोड़े से, और एक डब्बे में है धूप बत्ती, एक डब्बे में माचिस और रुई। ये है दूसरा ड्रॉर, इसमें सारा सामान रखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। कपूर है, हल्दी पाउडर, प्रसाद है, सरसों है, और ये बहुत सारे चंदन, लौंग, सारी चीज़ें रखी हैं। नीचे से भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, अभी आपने देखा होगा पूरा रगड़ रगड़ कर अच्छे से। इस टेबल को भी मैंने साफ़ कर दिया है। ये स्टडी टेबल है, बच्चे इसका यूज़ नहीं करते थे, तो मैंने इसे मंदिर के नीचे इस तरह से लगा दिया है। इससे क्या है, मेरा मंदिर की थोड़ी सी हाइट बढ़ गई है। तो इस तरह से मेरा जो मंदिर है वो साफ़ सुथरा हो गया है, आपको दिखाया। और अब दिखा देती हूँ मैं आपको ये ड्रॉर्स किस तरह से मैंने इन्हें अरेंज किया है। आप लोग देख सकते हो शीशा वगैरह सब अच्छे से चमक रहे हैं। और अब देखिए ये जो नीचे वाला ड्रॉर है, इसमें रखे हैं मैंने सारे कपड़े भगवान जी के, जैसे टॉवल्स हैं और जो कपड़े नीचे बिछाए जाते हैं वो सारे, तौलिया, रुमाल, और ये एक शॉल है भगवान जी की। और ये जो दूसरा वाला ड्रॉर है, इसके अंदर रखे हैं भगवान जी के सारे गरम कपड़े, और पीछे की साइड रखे हैं इस तरह से के कपड़े जो नीचे पहनाए जाते हैं। जैसे खाली कपड़े नहीं बनाते, तो अगर इनर वगैरह नहीं है तो एक कॉटन का कपड़ा डाल के ऊपर से गरम डाल देते हैं। ये है तीसरा ड्रॉर, इसमें रखे हैं भगवान जी के इस तरह से, जैसे कि ये हैं सारे मुकुट, सिंदूर, बांसुरी, बाल, और भगवान जी के मेकअप का सामान। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें 2 जोड़ी बाल है और बाल अलग रखे हैं। सर्दियों में बाल वगैरह मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, लेकिन गर्मियों में लगाती हूँ। ये है भगवान जी का मेकअप बॉक्स, अब मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें है बिंदी गोपाल जी की, और बाल हैं, ये वो पैसे हैं जो भगवान जी को मिलते हैं। जैसे कोई आता जाता है तो हमारे बच्चों को देखते दे के जाते हैं पैसे, तो हमारे गोपाल जी को भी मिलती है विदाई। यह है छोटू सा शीशा जिसका मैंने आप लोगों को शेयर किया था, किस तरह से मैंने कहाँ से मंगवाया है। ये हैं भगवान जी के ज्वेलरी, जैसे कड़े हैं, माला है, अलग अलग तरह के, अलग अलग इस तरह से मैंने इस बॉक्स में रख दिए हैं। और इधर उधर हो जाते हैं तो इस तरह से सफाई होती है ना, डीप क्लीनिंग होती है, तो सारे मैं इकट्ठे करके दोबारा से अरेंज करके रख देती हूँ। ये है एक ड्रॉर, इसके अंदर हैं बत्तियाँ बनी हुई, ये है कप, समरानी कप, और ये हैं भगवान जी के इनर और निक्कर बनियान वगैरह। तो इस तरह से इस ड्रॉर को भी मैंने कर दिया है। और ये है ऊपर मेरे ग्रंथ,
और बस इस ये जो टोकरी है, जो बास्केट है, इसमें गंदे कपड़े रखे हैं धोने के लिए। तो इस तरह से मेरा मंदिर पूरी तरह से चमक गया है। आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग बताना ज़रूर, पसंद आए तो लाइक करना। बाय बाय।